नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारी करंट अपडेट अफेयर्स की ओर। हमारी पहली हिंदी अपडेट है पुरस्कार के बारे में। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के बारे में। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड के पूरे हिंदी फिल्म उद्योग को एक ही छत के नीचे देखा गया। अभिनेता रणवीर सिंह ने मुंबई में 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में अपने फिल्म के लिए लीड रोल पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, जबकि मिमी के लिए कृति सनोन ने लीड रोल महिला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। रणवीर ने दीपिका के साथ मंच पर साझा किया जब उन्होंने पुरस्कार स्वीकार किया। विक्की कौशल, आशीष कौर, बी प्राक, विद्या बालन, विष्णुवर्धन और पंकज त्रिपाठी ने भी पुरस्कार जीते। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। तेलंगाना मुद्रास्फीति चार्ट में सबसे ऊपर 8.32% हुआ। जनवरी में से अधिक वृद्धि के बाद से भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी बाधा रही है, लेकिन देश भर में उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की जाने वाली कीमतों में वृद्धि की गति में व्यापक असमानताएं हैं। एक दर्जन राज्यों में 6% से कम की औसत मुद्रास्फीति देखी जा रही है और अन्य 12 राज्यों का औसत 2022 से अब तक 7% से अधिक है। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के उपभोक्ताओं को कीमतों में सबसे तेज वृद्धि का सामना करना पड़ा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए उनकी संयुक्त खुदरा मुद्रास्फीति क्रमशः 8.32%, 8.6% और 8.1% थी। बढ़ते हैं अगली अपडेट है शीत युद्ध को समाप्त करने वाले अंतिम सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष के आयु में निधन हुआ। शीत युद्ध को शांतिपूर्वक समाप्त करने वाले पूर्व सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष के आयु में निधन हो गया है। श्री गोर्बाचेव ने 1985 में सत्ता संभाली और सुधारों की शुरुआत की। साथ ही साथ सोवियत संघ को दुनिया के लिए खोल दिया, लेकिन वह संघ के धीमे पतन को रोकने में असमर्थ थे और कई रूसियों ने उन्हें आने वाले वर्षों की उलट-पुलट के लिए दोषी ठहराया। जून में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बताया कि उन्हें गुर्दे की बीमारी से पीड़ित होने के बाद भर्ती कराया गया था। हालांकि उनकी मृत्यु के कारण की घोषणा नहीं की गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का मुंबई में सड़क हादसे में निधन हुआ। टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रतन टाटा की जगह लेने वाले साइरस मिस्त्री लेकिन बाद में भारत के सबसे हाई प्रोफाइल विवादित तख्तापलट में अपदस्थ हो गए। 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर में एक कार दुर्घटना में मारे गए हैं। वह 1 वर्ष के थे। मिस्त्री मर्सिडीज कार से गुजरात के उदवाड़ा से मुंबई जा रहे थे। टाटा सन्स के छठे चेयरमैन मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में पद से हटा दिया गया था। रतन टाटा के रिटायरमेंट की घोषणा के बाद उन्होंने दिसंबर 2012 में चेयरमैन का पद संभाला था। अगली अपडेट है इंडिगो WEF के क्लियर स्काइज फॉर टुमारो सस्टेनेबिलिटी कैंपेन में शामिल हुआ। देश की सबसे बड़ी वाहक इंडिगो ने घोषणा की है कि वह विश्व आर्थिक मंच के नेतृत्व में एक स्थायी पहल से शामिल हो गया है। एयरलाइन क्लियर स्काइज फॉर टुमारो भारत गठबंधन अभियान के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। क्लीन स्काइज फॉर टुमारो जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया, जो विमानन मूल्य श्रृंखला के पार और उससे परे कार्बन तटस्थ उड़ान प्राप्त करने के लिए उद्योग के लिए एक सार्थक और सक्रिय मार्ग के हिस्से के रूप में टिकाऊ विमानन ईंधन के संक्रमण पर संरेखित करता है, जो शीर्ष आधारित और सार्वजनिक नेताओं के लिए महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करता है। अगली अपडेट है ऑस्कर विजेता पिक्सार एनिमेटर राल्फ एल्गेंस्टन का निधन हुआ। अकादमी पुरस्कार विजेता एनिमेटर राल्फ एल्गेंस्टन ने 56 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो में कला निर्देशक और प्रोडक्शन डिजाइनर एल्गेंस्टन ने 2001 की पिक्सर फिल्म फॉर द बर्ड्स के लेखन और निर्देशन के लिए एनिमेटेड लघु फिल्म ऑस्कर जीता था। एनिमेटेड मूल टॉय स्टोरी पर कला निर्देशक के रूप में भी काम किया और एक कलाकार के रूप में उनके काम को मॉन्स्टर इंक, फाइंडिंग नीमो, वॉल-ई, कार्स, इनक्रेडिबल्स और इनसाइड आउट सहित कई पिक्चर्स फिल्मों में देखा गया है। उनका अंतिम कार्य 2022 की सोल में था। अगली अपडेट है SAREX सेराक्स
2022 चेन्नई में आयोजित 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास शुरू हुआ। भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई में 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 22 का आयोजन किया। भारतीय तटरक्षक प्रमुख BS पठानिया ने अन्य एजेंसियों और विदेशी प्रतिभागियों के साथ अभ्यास SAREX 22 की समीक्षा की। राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास के 10वें संस्करण का उद्घाटन भारत सरकार के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया। राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय अभ्यास की मेजबानी भारतीय तटरक्षक बल ने की थी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। FI और HSBC इंडिया ने भविष्य की महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए सहयोग किया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश की महिला एथलीटों विशेषकर युवाओं को समर्थन देने के लिए HSBC इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। इस साझेदारी के तहत होनहार लड़कियों को अंडर 14 और अंडर 16 श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय अंतर जिला चैंपियनशिप से चुना जाएगा और वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए उनका पोषण किया जाएगा। AFI के अध्यक्ष आदिले सुमारीवाला ने साझेदारी के शुभारंभ पर कहा, चयनित एथलीटों के लिए विशेष कोचिंग शिविर स्थापित किए जाएंगे और उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। अगली अपडेट ही पुस्तक के बारे में। डॉक्टर आशुतोष राराविकर द्वारा इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग RII के निदेशक डॉक्टर आशुतोष राराविकर ने इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक का प्रकाशन औसत प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषदों के अध्यक्ष बिबेक देवराबाई ने पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। किताब 1951 के दौरान LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों 1969 में पहली बार बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे विभिन्न आर्थिक विकास पर प्रकाश डालती है। बढ़ते हैं आखिरी अपडेट है पुस्तक के बारे में उसकी ओर। सूबेदार मेजर यादव द्वारा लिखित द हीरो ऑफ टाइगर हिल शीर्षक वाली आत्मकथा का विमोचन हुआ। आत्मकथा द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर 1999 के कारगिल संघर्ष में उनके कार्यों के लिए 19वें साल की उम्र में सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता सूबेदार मेजर मानद कप्तान योगेंद्र सिंह यादव सेवानिवृत्त की प्रेरक कहानी के बारे में है। यह आत्मकथा दृष्टि पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक मुख्य रूप से 3 जुलाई 1999 की रात पर केंद्रित थी, जब 19 साल के यादव को टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की घातक प्लाटून के साथ एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, मुस्कुराइए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु। धन्यवाद।